स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज में। मैं आपके साथ संदीप पोयवाल। जैसे कि आपको पता है कि मंगलौर उपचुनाव सरगर्मी तेज पकड़ता जा रहा है, उसी तरीके से पार्टियों की भी नीति और गतिविधियाँ तेज होती जा रही है। तो आज हम पहुँचे हैं होटल पैसिफिक में, जहाँ पे कांग्रेस जनों की मीटिंग हुई है और क्या निर्णय लिए गए हैं अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए। तो आइए जानते हैं हम प्रत्याशी की जुबानी और प्रदेश अध्यक्ष की। कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है। सभी की रिव्यू मीटिंग माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ले रहे हैं और सभी की यहाँ पर ज़िले के लोगों की उपस्थिति है और कांग्रेस सब एक रणनीति के तहत ये चुनाव लड़ रही है। उपचुनाव जो कि हम जीत की तरफ बढ़ रहे हैं और जीत भी बड़े बहुमत की तरफ कांग्रेस बढ़ रही है। बीजेपी सरकार में मुद्दे ही मुद्दे हैं, मुद्दों की कमी नहीं। पेपर से लें तो पेपर लीक्स हैं, सड़क देखें तो उसमें गड्ढे हैं, अस्पताल देखें तो उनकी हालत ख़राब है, किसान को देखें तो किसान की हालत गंभीर है, कि मज़दूर को देखें राशन कार्ड, सफ़ेद राशन कार्ड, लाल राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं। तो सारी समस्याएं हैं, जनता परेशान है। लिबरेडी का पुल टूटा हुआ, तो ये विधानसभा क्षेत्र से बाहर है। रुड़की सोलानी नदी का पुल टूटा हुआ, विधायक भी यहाँ के, सरकार भी यहाँ बीजेपी की, सभी तो क्या नहीं है। तो मुद्दों का तो अंबार है। भारतीय जनता पार्टी से लोग तरसते हैं। आपने 3 और सामने हैं, 7 कैंडिडेट हैं, तो 6 लोग और सामने हैं। तो प्रत्याशी तो यहाँ काफ़ी हैं। सभी प्रत्याशियों को हम गंभीरता से लेते हैं और सभी प्रत्याशियों को गंभीरता से लेकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है सर, लोकसभा चुनाव यहाँ पे भारी बहुमत के साथ जो लोकसभा में रिजल्ट आया था मंगलौर विधानसभा क्षेत्र का, वही अब आएगा। थैंक यू। देखिए, कांग्रेस अपनी रणनीतियाँ ऐसे तो नहीं बताएगा, लेकिन हम लोग ने अपने सेक्टर्स बनाए हैं, जोन्स बनाए हैं और हमने 10-10 बूथों की एक प्रभारी नियुक्त करें। उसमें जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जो आसपास के हमारे विधायकगण हैं, जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, उनकी ड्यूटीज़ लगा रहे हैं और उसी को लेकर आज ये बैठक की। कैसे कह सकते हैं ऐसा हो रहा है? मैं पिछले 2 साल से घूम रहा हूँ, 2 साल से हम अपने मंडल की तैयारी कर रहे हैं और आपको भी मैंने शायद इंटरव्यू दिया था पिछले बार। तो आप लोग ऐसा कैसे कह देते प्रेस वाले कि आप लोग तैयारी नहीं कर रहे, वो तैयारी कर रहे हैं। हम लोग की अगर तैयारी नहीं होती तो ये 400 पार का नारा फेल नहीं होता। इस पर हमने काम किया। और उत्तराखंड की भी परिप्रेक्ष्य में देखें तो पिछले बार जिन सीटों को हम 3-3 लाख से आ रहे थे, उसमें हम 1.5 लाख पाए, तो 1.5 लाख वोट कवर हुआ है। तो ऐसा नहीं, हाँ कुछ कमियां रही हैं जिनको दुरुस्त किया जा रहा है। बिल्कुल गलत है। अगर जनता से उनका मतलब नहीं होता तो गन्ना किसानों के लिए विधानसभा का घेराव नहीं करते। अपने दम पर ट्रैक्टरों को लेके घुसे थे, पूरी विधानसभा घेरी थी। और विधानसभा में जिस तरीके से जनता से जुड़े हुए मुद्दों को काजी निजामुद्दीन उठाते हैं, ऐसे 100 में से मुश्किल से 1 या 2 लोग होते हैं। तो ऐसा नहीं है। और हाँ, जब आदमी बढ़ रहा होता है, उनकी, मेरे लिए तो गौरव की बात है कि मेरे साथी विधायक रहे हैं काजी निजामुद्दीन, उनको राजस्थान में भी ड्यूटी मिलती है, उनको दिल्ली भी ड्यूटी मिलती है, उनको छत्तीसगढ़ भी ड्यूटी मिलती है। और जो होनहार बच्चा होता है उसको ज़रूरत की जगहों में लगाया जाता है। मजबूत जो सिपाही होता है उसको मोर्चे पे लगाया जाता है। और ये तो हरिद्वार के लोगों के लिए गौरव की बात होनी चाहिए कि उनके एक बच्चे को हाईकमान जो है या कांग्रेस का जो बड़ा नेता है वो अलग अलग राज्यों में ड्यूटी देता है। और इससे तो लोगों को खुश होना चाहिए। जितने राज्यों में जाएगा, जितना एक्सपोजर होगा, उतना यहाँ का डेवलपमेंट कर पाएगा। नहीं तो कोरोना में लोग बात कहाँ कर रहे थे? ये उस समय अस्पतालों को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। जिस समय बाढ़ आई थी उस समय बाढ़ राहत के लिए लोगों के लिए लड़ रहे थे, गन्ना किसानों के लिए मूल्य के लिए लड़ रहे थे। तो आदमी को ये देखना चाहिए कि हमारे लिए विधानसभा में परफॉर्म कौन कर रहा है, किसने रखी दूरी। आप एक ही प्रश्न को 2 बार घुमा के पूछोगे, उसका उत्तर नहीं दूंगा। नहीं, इसमें अभी जैसे भाजपा में क्या लगता है कि एक जिम्मेदार विधायक को अपनी जिम्मेदारी का निश्चित ही करना चाहिए, लेकिन उसके तरीके हैं। आदमी चाहता है कि वो सड़क में रहे, पढ़ा लिखा आदमी चाहता है कि वो विधानसभा में जाके हमारी बात रखे, कानून को ढंग से बनवाए ताकि कानून अच्छे बने और लोगों को मदद मिले। अपना अपना नज़रिया है। पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि कौन विधानसभा में किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। ऐसे भी विधायक बन के आ रहे हैं 5-5 बार, जो विधानसभा में अपनी शपथ तक नहीं ले पाते। उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने बहुत अच्छी तरीके से काम किया है। और जो करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया गया राहुल गांधी की इमेज ख़राब करने के लिए, आज भूल गया। आज लोग पप्पू कहने में डरते हैं। वो पप्पू जिसको कहते थे वो आज बाप बन के बैठा हुआ है। और जो 400 पार का नारा कहने वाली बीजेपी थी, आज वो बैसाखियों पे है।
आज मोदी जी का आप देख रहे हैं फिजिकल अपीयरेंस ही चेंज हो गई है, वो स्टाइल ही चेंज हो गया। वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार जो बन गई है, लेकिन देश चलाने के लिए सहयोग की आवश्यकता होती है। ये भाषा बदली हुई है, और ये भाषा बदली है संविधान की ताकत से, और संविधान ने, चाहे वो अमित शाह हो चाहे मोदी, उनको झुकाने का काम किया है। देखिए, मंगलोर उपचुनाव चल रहा है, उसमें आज हमारी मीटिंग हुई है, प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, सबकी जिम्मेदारी तय हुई है। सेक्टर वाइज, जोन वाइज हमने टीम बनाई है, उसमें विधायक भी हैं, जिला अध्यक्ष भी हैं, फ्रंटल संगठन के अध्यक्ष भी हैं, NSUI भी हैं, सभी तमाम हमारे कार्यकर्ता भी हैं। निश्चित रूप से हम अच्छी मेहनत करेंगे, और जो हमने लोकसभा में एक यहाँ पे टारगेट सेट किया, अगर उतना भी नहीं होता तो उससे नीचे भी जाने की कोशिश नहीं करेंगे, और ये उपचुनाव जीतने की कोशिश करेंगे। और ये उपचुनाव एक विचारधारा का होगा। विचारधारा ये है कि मंगलोर के लिए कौन बेटर कर सकता है। जो कैंडिडेट आपका बीजेपी से है वो बताए, वो मोदी जी का या मुख्यमंत्री जी के नाम लिए बगैर अपनी बात बताए कि वो मंगलोर के लिए क्या कर सकते हैं। और जी जिन्होंने मंगलोर के लिए ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें की हुई है, तो ये तमाम बातें हम लेके लोगों के बीच में जाएंगे, कांग्रेस के कार्यों को लेके बीच में जाएंगे, अपनी विचारधारा को लेके लोगों के बीच में जाएंगे, बात रखेंगे, और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि लोगों का प्यार हमें मिलेगा और हम ये उपचुनाव जीतेंगे। क्या डेफिनेटली, देखिए, जनता हमारी सबकी, आपकी, हमारी सबके लिए एक महत्वपूर्ण है, और उनका ही आदेश सर्वोपरि होता है। कल को हम भी चुनाव लड़ेंगे, अगर हम भी नहीं होते तो क्या जनता का सम्मान करना बंद कर देंगे? हमें जो उन्होंने उस वक्त जनादेश दिया था उसका भी सम्मान है, और इस बार जो जनादेश देंगे उसका भी सम्मान है। पर हम फिर एक बात कह रहे हैं कि इस बार जनता काजी जी को चुनेगी। कारण है कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें इन पिछले 2.25 साल में मंगलोर विधानसभा में जो मुद्दे उठने चाहिए थे वो नहीं उठ पाए हैं, तो कहीं ना कहीं उससे वंचित रही है। जैसे ज्वालापुर के उठे हैं, और आपका हरिद्वार ग्रामीण के उठे हैं, कलियर के उठे हैं। इस तरीके से मंगलोर की बात विधानसभा में नहीं रखी गई, पूरे प्रदेश में रखी जानी थी, वो नहीं रखी गई। तो मुझे लगता है लोगों ने इस बार समझा उस चीज़ को, और जो है लोग इस बार वो गलती नहीं करेंगे। सुने, देखिए मेरी बात सुनिए, ऑथेंटिक बात कीजिए। आप पे क्या प्रूफ है कि उन्होंने नहीं कहा या नहीं कहा किया? उसमें हो सकता है शायद मैं भी ना पहुंच पाया हूं टाइम पे। देखिए, अभी चुनाव की बात है, हम चुनाव पर्टिकुलर किसी बात पे बात करना, किसी समाज पे बात करना, ये कांग्रेस की विचारधारा नहीं है ना, वो है। तो ये ऐसे सवाल इस तरीके चुनाव के टाइम पे उठाना गलत है। पहले उनको जितवाइए, फिर हम उनसे ये बात करेंगे आपने की थी नहीं की थी, और ये चीज़ मेरे से ज़्यादा तो वो अच्छे से जस्टिफाई करेंगे। पर मैं जितना काजी जी को जानता हूँ, मुझे नहीं लगता कि शायद उन्होंने ना बात की। तो हमारी शक्ल देख के लग रहा है उनसे डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। उनका काम है कि जनता की गाड़ी कमाई को इस तरीके से लुटाना। उनका काम है यहाँ पे अभी कोतवाल को, SHO को, और अपना CO को, और RTO को, ARTO को, सबको खड़ा कर देंगे कि इनसे लूटो लोगों को, और हमारी जेबें भरो, और हमें चुनाव लड़ना है, हमें विधायक खरीदना है। तो ये देखिए, अलग वही विचारधारा की मैं बात कर रहा हूँ। उनसे ना हम डर रहे हैं, ना घबरा रहे हैं, ना पहले डरे थे। अभी भी राहुल गांधी, ED, CBI, आपका पूरा का पूरा नेशनल मीडिया सब उनके साथ खड़ा था। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी थी लोकसभा का, ये तो आपका नेशनल मीडिया, ED, CBI, सारी एजेंसीज लड़ी थी। उसके बाद भी पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया है। आज जो है बैसाखी पे चल रहे हैं, तो रस्सी जल गई है, बल नहीं जा रहे हैं। पर वो थोड़े टाइम बाद, आपको भी पता, हमें भी पता है, वो फिर राख बन के उड़ती है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के साथ होने जा रहा है। मेरे संज्ञान में नहीं है, और अगर ऐसा है नसीरपुर में, तो मैं वादा कर रहा हूँ सबसे पहला व्यक्ति नसीरपुर में जाने वाले हम होंगे। हम भी तो पूछे ऐसे हमने क्या गलती की है जो हमें काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। और हम लोग जो लीजिए वो जो भाई झंडा दिखाने वाला था वो भी आज ही। देखिए, जब 4 बर्तन होते हैं, वो किसी भी घर में हो, वो खड़कते हैं। कांग्रेस उस विचारधारा की है, जैसे आप मुझे अभी पता चला कि आज वो भाई इसी मीटिंग में था, क्योंकि वो मैं उसको जानता हूँ, बट मुझे ये नहीं पता था वो नसीरपुर के हैं। पर हमने फिर भी क्या बोला कि हम जाएंगे और बात पूछेंगे। तो यही कांग्रेस है जो प्रॉब्लम को फेस करती है, और भारतीय जनता पार्टी प्रॉब्लम से भागती है। धन्यवाद।